क्राइम ब्रांच ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल शशि सूदन के ऊपर एक मामला दर्ज किया है और सुनने में आया ये मामला उन्होंने इसलिए दर्ज किया क्योंकि उन्होंने अपनी जन्म तिथि के साथ छेड़छाड़ करके सरकार को धोखा दिया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। क्राइम ब्रांच ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल शशि सूदन के ऊपर एक मामला दर्ज किया है और सुनने में आया ये मामला उन्होंने इसलिए दर्ज किया क्योंकि उन्होंने अपनी जन्म तिथि के साथ छेड़छाड़ करके सरकार को धोखा दिया है, इसलिए ये मामला दर्ज किया गया है। इसमें बताया गया है, जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक उन्होंने MBBS की सीट पाने के लिए ऐसा किया। MBBS सीट के लिए जो प्रवेश मिलता है, शायद वो उसकी उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए, 17 से ज़्यादा वर्ष होनी चाहिए, लेकिन उनकी 17 वर्ष उम्र नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ चीटिंग वगैरह की होगी। कई बार आपने ये देखा होगा, पहले ये चलता भी था। भ्रष्टाचारी लोग तो हैं, घूस लेने वाले लोग तो हमारे समाज में कई मिल जाते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में बैठे हुए हैं और घूस लेते हैं। उनको आप पैसा दें, तो पैसों के लिए तो फिर क्या क्या कहना। जन्म तिथि वो तो ऐसे काम करते थे, आप सोच नहीं सकते। कुछ कई फर्जीवाड़े आजकल बाहर आ भी रहे हैं, ज़मीनों में के चीज़ों में टैंपरिंग, कई टैंपरिंग। तो यहाँ जन्म तिथि के साथ भी छेड़छाड़ की गई और एक फेक डॉक्यूमेंट बनाया गया और उसके बाद एडमिशन पाई गई और उन्होंने इस मामले को लेकर एक कंप्लेंट की गई थी, जिसमें क्राइम ब्रांच ने जांच करने के बाद ये मामला दर्ज किया। लेकिन ये पूरी जानकारी जो है वो आखिर है क्या, किन सेक्शनों के तहत ये मामला दर्ज हुआ, शशि सूदन ने क्या किया और अब डॉक्टर शशि सूदन जो है वो क्या कर रही हैं, वो आज हम आपको पूरी विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच जम्मू ने मेडिकल कॉलेज जम्मू GMC की प्रिंसिपल पर अपनी जन्मतिथि में छेड़छाड़ करके सरकार को धोखा देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। GMC की मौजूदा प्रिंसिपल को 1 अप्रैल 2021 को नियुक्त किया गया था। आरोपी डॉक्टर शशि सूदन शर्मा, पुत्री श्यामलाल सूदन तथा पत्नी डॉक्टर सुदेश चंद्र शर्मा, निवासी बख्शीनगर जम्मू, जो कि प्रभारी प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं इस समय, उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत अपनी 2 डेट का इस्तेमाल किया। सरकार को धोखा देने के लिए जन्म तिथि 8/4/1964 और 8/4/1965 का इस्तेमाल किया। पुलिस स्टेशन आर्थिक अपराध शाखा जम्मू में धारा 420, 465, 467, 468, 471 और 120B RPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धोखाधड़ी में उसकी मदद करने वाले बोर्ड अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR में जम्मू के छन्नी हिम्मत के मन्नू गुप्ता ने एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी डॉक्टर शशि सूदन शर्मा, प्रभारी प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने GMC जम्मू में MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों में अपनी उम्र के साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि दस्तावेजों से ये स्पष्ट है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार MBBS में प्रवेश के लिए उसकी उम्र कम थी। उनकी घोषित आयु 8 अप्रैल 1965 के अनुसार वो वर्ष 1981 में MBBS में प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं थी। MCI ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत में MBBS पाठ्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार की आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि उनकी घोषित आयु के अनुसार डॉक्टर शशि सूदन शर्मा 31 दिसंबर 1981 तक केवल 16 वर्ष और 8 महीने की थी जब उन्होंने MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। ये तय नियमों का खुला उल्लंघन है।
उन्होंने न सिर्फ अब बड़ा फर्जीवाड़ा किया बल्कि दूसरे उपयुक्त उम्मीदवारों का भी हक छीन लिया। साथ ही ऐसे लोगों को राज्य के प्रमुख संस्थान जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल की उम्मीदवार कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। शिकायत मिलने के बाद अपराध शाखा जम्मू के अधिकारियों द्वारा जांच की गई और पता चला कि आरोपी शशि सूदन शर्मा की 2 जन्मतिथियां यानी कि 8/4/1964 और 8/4/1965 है। उसने सरकार को धोखा दिया है। उसकी जन्मतिथि में फर्जीवाड़ा छेड़छाड़ करके एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करते समय उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन डिप्लोमा जमा किया था, जिसमें उनकी जन्मतिथि 8/4/1964 बताई गई थी और वर्ष 1981 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लाया गया था। ये भी सामने आया कि उसने 8/4/1965 से 8/4/1964 तक अपनी जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन किया है और जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अधिकारियों ने उसकी जन्मतिथि में अपेक्षित सुधार करने का आदेश जारी किया है और तदनुसार वो बन गई है एमबीबीएस चयन फॉर्म भरने के लिए पात्र, लेकिन बाद में वो फिर से दीर्घकालिक लापर्द जन्मतिथि में बदल गई। इसे पता चलता है कि वो अपनी जन्मतिथि के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन उसने अवैध लाभ के लिए अपने सेवा रिकॉर्ड के अनुसार 1988 में सहायक सर्जन के रूप में नियुक्त होने के समय जानबूझकर अपनी जन्मतिथि 8/4/1965 बताई। इसके अलावा उसने अपनी पसंद के अनुसार पैन कार्ड पर अपनी जन्मतिथि में भी छेड़छाड़ की। अपना आधार कार्ड बनाते समय उसने अपनी जन्मतिथि 8/4/1965 के बजाय 8/4/1964 का उपयोग किया। वो अपने सरकारी सेवा जाली मनगढ़ंत जन्मतिथि के आधार पर कर रहे हैं। एमसीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार वो प्रासंगिक समय पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं थी। आरोपी ने जम्मू कश्मीर बोस के तत्कालीन अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से जालसाजी का अपराध किया और जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल किया। इससे उसे गलत लाभ हुआ और राज्य के खजाने को गलत नुकसान हुआ। आरोपी डॉक्टर शशि सूदन के खिलाफ अपराध शाखा जम्मू में एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया है। तो क्राइम ब्रांच की तरफ से ये मामला दर्ज किया गया है और जानकारी हमने आपको दी कि किस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ छेड़छाड़ की गई। 2 डॉक्यूमेंट बना लिए गए, आधार कार्ड बना लिया गया, पैन कार्ड बना लिया गया, बाकी चीज़ें। और लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर इतने बड़े पद पर बैठे हुए लोग या जो भी, इनके अलावा भी कई और लोग होंगे, इतने बड़े बड़े पदों पर फर्जीवाड़ा करके अगर बैठेंगे तो समाज को क्या मैसेज आएगा, क्या? क्योंकि इससे बहुत सारे लोग सीख रहे होते हैं। कई सारे यहाँ पर छात्र जो हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको जब ये बातें पता चल रही हैं तो उनके मानसिक उनके जहन पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा। हमें लगता है कि जो भी विचार छोटे होते आपके दिमाग में आए या फैसले लें वो सही लें, ताकि बाद में भी लोग आपसे सीखें कि क्या फैसले लेने हैं और क्या नहीं। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।